मैम क्या आज हम वो कंटिन्यू करेंगे या जो आपने भेजा है ग्रुप मैम में गुड इवनिंग। आपने आज सेंड किए थे मैम, आप वही कराओगे? मैम गुड इवनिंग। Good evening. मैम गुड इवनिंग मैम। Good evening to all. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। डायरी एंट्री तो कंप्लीट हो गया है ना? गुड इवनिंग मैम। डायरी एंट्री तो हमने कंप्लीट कर लिया था ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। टॉपिक मैम प्लीज जो आप भी काम कराते हो जैसे आपने डायरी वो करवाई थी ना उसकी पीडीएफ जरूर भेज दिया करो। ओके, मैं उनकी उन पेजेस की भी पीडीएफ शेयर कर दूंगी जो मैंने आज भिजवाए हैं ना, उनकी भी शेयर कर देती हूँ। मैम आज हमने कौन सा टॉपिक करना है? यस, ये टॉपिक इज ऑन योर स्क्रीन। कैपिटल लेटर, where we use capital letter. ओके मैम। See, when we write in a running sentence, so why we use capital? First of all, we need to understand, let's suppose Aman is a name, ठीक है? यूजुअली हम ये नेम लेते हैं तो वी नो दिस इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। लेकिन जब कभी कुछ नया नाम आता है, ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई इसका कोई नया वर्ड है, इसका मीनिंग है, या फिर इट्स नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस या नाउन है, क्या है? क्लियर? सो विद कैपिटल लेटर वी कैन आइडेंटिफाई, हम सेंटेंसेस में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड इज। So it help us this way. Capital letter capitalization rules क्या होते हैं? Capitalize the first word of every sentence. जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, फर्स्ट जो वर्ड होता है हम उसको हमेशा उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखते हैं। एंड न्यू लाइन, लेट्स सपोज आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो योर फर्स्ट अल्फाबेट विल बी कैपिटल, और जब आपकी वन लाइन कंप्लीट हो जाएगी पीरियड के बाद, सो नेक्स्ट न्यू लाइन जो आप न्यू लाइन स्टार्ट करेंगे उसका भी फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा। ठीक है? लाइक हियर इज एन एग्जांपल, आई गॉट अप अर्ली देन आई वेंट टू स्कूल। ये दो अलग लाइंस हैं। आई गॉट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ, मैं जल्दी उठा, आई इज कैपिटल, और यहां से न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है, सो टी इज कैपिटल। क्लियर? यस मैम। First word of quoted sentences. Acha, one more thing. Why I'm using so many colors in this page? देखो, जर्नली यू आर यूजिंग 2 पेजेस ना जब आप अपने नोट्स बनाते हो। सो दिस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग नोट्स, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि देखो दिस इज आवर हेडिंग और दीज आर मेन टॉपिक्स, और उनके ब्लू कलर में मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो एक रीडेबिलिटी बढ़ती है ना, आपको फटाफट से रीड करने में और समझने में आसानी होती है पेज को। यस मैम। ठीक है? यस मैम। अगर मैं ये सारा ब्लू कर देती तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती, रीड करने में भी मजा नहीं आता। जैसे आपकी बुक्स में पिक्चर्स के थ्रू समझाते हैं, या फिर आपकी बुक्स में भी हेडिंग्स, कुछ जो हेडिंग्स होती हैं वो ब्लैक बोल्ड होती हैं, मतलब मोटी होती हैं, और जब आपका पैराग्राफ होता है उसके वर्ड्स स्मॉल होते हैं और उनका साइज छोटा होता है ना? यस मैम। यस मैम। it help us to read and
understand easily. So you can also use these color combinations और लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने जो स्टेटमेंट दी है और जो एग्जांपल दिया है दोनों डिफरेंट कलर से हैं, हेडिंग डिफरेंट कलर से हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई कीनोट डालना होता, कोई रिमाइंडर डालना होता या कोई सेपरेट इस चीज से थोड़ी सी सेपरेट या इससे रिलेटेड कोई बात बोलनी होती तो मैं यहाँ बॉक्स बना के उसको अलग कलर से यूज करती। सो यू विल कम अक्रॉस सो मेनी एग्जांपल्स, यू कैन यूज दिस कलर्स आल्सो, this Okay, ma'am. you to understand, ठीक है। and in your school notebook also you can start, you can ask your teacher and you can start, आप उनको एक पेज करके दिखाएं और you can take permission कि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो whether they allow you or not depend upon them, लेकिन yes you can use this method in your personal notebook. and second is first word of quoted sentences. देखो quoted sentences वो होते हैं जो exactly किसी ने बोले हैं, ठीक है। and why we use these quoted words, हम exactly उन्हीं words को क्यों लिखते हैं जो किसी ने बोले हैं, ताकि उनका meaning ना change हो। let's suppose मैं आपको अगर कोई बात बोलती हूँ, आप ये हो सकता है कि आप उस बात को कुछ और समझ के थर्ड पर्सन को कुछ और बात एक्सप्लेन कर दें, तो कोटेड वर्ड्स यूज करने में एग्जैक्टली वही वर्ड्स आप यूज करते हैं जो बात किसी ने बोली है। लाइक ही सेड टू हर, उसने उसे कहा, यू बिट्रे माय ट्रस्ट। बिट्रे मीन्स धोखा देना, माय ट्रस्ट मीन्स मेरे भरोसे को, ट्रस्ट भरोसा, तुमने मेरे भरोसे को धोखा दिया है। उसने सेम वर्ड्स बोले। मैम बिट्रे इकट्ठा आएगा या फिर ओनली ट्रे भी लिख सकते हैं? रिपीट करो प्लीज, दोबारा रिपीट अगेन। मैम जो बी है वो ट्रे के साथ ही लिखना है। हाँ, ये एक वर्ड है बिट्रे, ये एक वर्ड है, ठीक है। यू बी नहीं है, इट्स यू बिट्रे माय ट्रस्ट। जब भी किसी ने कोई बात बोली है एग्जैक्टली जब हम उसी के सेम वर्ड यूज करते हैं तो वी यूज कोटेशन मार्क्स, और इन कोटेशन मार्क्स में जो भी लाइन है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है। देखो दिस इज पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है, लेकिन इसके बीच में हम कैपिटल यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब कोटेशंस गिवन होंगी तब। नेम ऑफ द पर्सन और प्रॉपर नाउन। देखो नेम ऑफ द पर्सन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। हु विल टेल मी टाइप ऑफ नाउन? Ma'am, may I answer? यस टेल मी बेटा। Ma'am, proper noun, Ma'am, common noun, material noun, abstract noun, or collective noun, collective noun. मैम मटेरियल नाउन, may I? Yes, material, countable, uncountable. Yeah. So name of the person. May I? Yes, beta. Ma'am, common noun, proper noun, concrete noun, abstract noun, material noun. Ma'am, countable noun, uncountable noun, singular noun, plural noun, collective noun, and compound noun. हाँ, ये आपने ना काफी सारे नाउन्स को जैसे सिंगुलर और प्लूरल है ना, इसको थोड़ा सा एक Yes, ma'am. क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो जैसे ये सारे नाउन्स है ना, जब भी आप बोलते हो प्रॉपर नाउन, आपके एग्जैक्टली माइंड में पूरा का पूरा नहीं, लेकिन एग्जैक्टली आपको माइंड में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। व्हाट इज कॉमन नाउन, एक एग्जांपल आपके माइंड में उसके साथ आना चाहिए। आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ें उससे पहले कि ना एक काइंड ऑफ है ना शॉर्ट नोट्स बना ले कि कितने तरीके के नाउन होते हैं, पहले उनके नाम आप अच्छे से लर्न करो और फिर वो क्या होते हैं एक एक लाइन में पहले उसको लर्न करो। जब आप इस तरीके से शॉर्ट करके लर्न करोगे ना तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज वी विल कवर दिस थिंग इन व्हेन वी कंप्लीट नाउन। नाउ हियर नेम ऑफ द पर्सन और प्रॉपर नाउन, जब भी हम किसी का नाम बताते हैं दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर हम किसी बंदे के इंडिकेट कर रहे हैं, किसी का नाम लेके जब हम बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर हम उसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? सो हियर आर एग्जांपल जॉन, सैम, रवि, श्रेया, दीज आर एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ स्ट्रीट, जब भी किसी गली का नाम आता है, कुछ स्ट्रीट्स होती है ना जिनको नेम किया जाता है, सिटीज, प्रोविंसेस,
प्रोविंसेस और स्टेट्स है ना सिमिलर होते हैं। किसी कंट्री में हम स्टेट्स बोलते हैं, किसी कंट्री में हम कोई कंट्री ना प्रोविंसेस में होती है, जैसे पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, इंडिया में स्टेट्स हैं और कंट्रीज। जब इनके नाम आते हैं ना तो वी यूज कैपिटल लेटर, द यूनाइटेड स्टेट, द टी इज कैपिटल, यू इज कैपिटल एंड एस इज कैपिटल। उदयपुर इज द सिटी, सो यू इज कैपिटल हियर। इवन इफ अगर ये सेंटेंसेस में भी हम बीच में यूज कर रहे हैं तो उदयपुर में वी विल राइट यू कैपिटल ऑलवेज। प्लेस और स्पेसिफिक लोकेशंस, बुक्स, मूवीज, आर्ट एंड आर्टिकल्स। जब भी कोई आर्टिकल, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में प्रिंट होते हैं, किसी आर्ट की बात करें, किसी मूवी की बात करें, बुक्स की, या किसी हम पर्टिकुलर जगह की बात करें, या किसी हम प्लेस की बात करें, जैसे आपकी सिटी में कोई प्रॉपर कोई प्लेस है, कोई सॉर्ट ऑफ पार्क है या कोई अलग जिसको नाम दिया गया, तो यू कैन टेक दैट आल्सो। द रिटर्न ऑफ सुपरमैन। देखो मूवी के नाम होते हैं ना कि इट्स लाइक, जस्ट 1 मिनट, ओके। कुछ बुक्स होती है ना जिनकी बुक्स के ऊपर मूवीज बनती हैं, है ना। कुछ नॉवेल्स होते हैं उनके, जैसे टू स्टेट मूवी है, वो एक नॉवेल के ऊपर बनी है, तो वो मूवी है या फिर वो बुक है। तो इन चीजों को हाईलाइट करने के लिए वी यूज कैपिटल अल्फाबेट्स। द रिटर्न ऑफ सुपरमैन। pronoun I. Whenever we use I pronoun, we always write I as capital. I sentence. मैम Yes बच्चे। मैम जो रिटर्न के बाद ऑफ है मैम, उसका ओ भी बड़ा होगा? नहीं, ऑफ का ओ बड़ा नहीं होता, ऑफ का ओ कैपिटल स्मॉल होता है, ठीक है। pronoun ओके I मैम। will always be in capital. ये आप हमेशा यूज करते हैं। कुछ चीजें इसमें आपको नहीं आएंगी, कुछ चीजें यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दैट। interjection and exclamation. Whenever you express yourself, you express your feelings, you always write capital. जैसे आप लिखते हो oh my god, तो this is in, you are expressing your feeling, so you will write this, or oh my god, o my m god g in capital, ठीक है। सरप्राइज, वो, तो इन चीजों को आप यू विल ऑलवेज राइट एज कैपिटल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ लेटर। जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं या लेटर में आप जब क्लोज करते हैं, लास्ट में जब एंड में लिखते हैं योर नेम तो इज अ प्रॉपर नेम, दैट विल बी इन कैपिटल, लेकिन नीचे लिखे हैं थैंक यू, तो दैट विल बी इन, दैट ऑल्सो विल बी इन कैपिटल लेटर। कंपनीज के नेम ऑल्सो बी राइट इन कैपिटल। क्लियर? Is there any doubt? Is there any doubt in this? Just 1 minute. Let me take out some examples for this. Okay, let's do one thing. One more topic is there. उसको भी complete करते हैं. Then we will, अगर we'll get time, तो we will discuss exercise also. Otherwise, I will upload a test for you. You have to complete that. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, when you give us test, Test, I will try to upload it either tomorrow or the day after tomorrow. okay, ma'am. So, this is a very short topic, और इसमें so many things are new, but कुछ चीजें ना you are using and your teacher is using it very from your starting of your, I mean first class and second class.
ठीक है। एंड ये बहुत मजेदार भी है, चेक आउट प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? जैसे आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपकी टीचर चेक करती हैं, ठीक है, शी फाइंड सम मिस्टेक्स, कुछ करेक्शंस, सम सजेशंस, सो दैट इज प्रूफ रीडिंग। जब भी आप कुछ लिख लेते हैं, या तो आप उसको कुछ चेक कर रहे हैं या कोई और उसको चेक कर रहा है, दैट इज प्रूफ रीडिंग। These are some marks and their meanings. ये कुछ marks हैं. Is it clear to you? आपको clear है बेटा screen? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखो इसका मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाती हूँ। चेक दिस वन, जहाँ पे मेरा कर्सर है, एड अ वर्ड, ये मैम यूज करते हैं ना? देखो दिस वन। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am, yes. और अच्छा बाकी मैम एक बारी दोबारा से बता। ओके, प्रूफ रीडिंग क्या होता है? व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? मैम मिस्टेक्स निकालना। देखो प्रूफ रीडिंग क्या होता है, जब भी आपने कुछ लिखा है, ठीक है, जब या तो आप उसको खुद चेक कर रहे हैं या कोई और चेक कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ सजेशंस होते हैं, तो उस चीज को कैसे करेक्ट किया जाए कि आपने जो लिखा है उसको पूरा कट ना करके उसमें सिंबल्स के थ्रू आपको मेंशन किया जाए कि यहाँ पे ये वर्ड गलत है, या फिर उसमें बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं, वो सारे चेंजेस ये हैं। क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. देखो फर्स्ट इज थ्री लाइन्स, इक्वल थ्री लाइन, इक्वल है ये लाइन, और दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज, ठीक है। हर नेम इज रम्या, आपने लिखा हर नेम इज रम्या, ये प्रॉपर नाउन है, इट शुड बी इन कैपिटल ना, आर इज शुड बी इन कैपिटल, नेम ऑफ द Yes, पर्सन। ma'am. यस मैम। अब इसको कट ना करके हम इसके नीचे थ्री लाइंस लगा देंगे, तो यू शुड अंडरस्टैंड इट कि यहाँ पे आपने क्या मिस्टेक की है, इसको कैपिटल लिखना था, ठीक है। मैम मैम जैसे इसको कैपिटल लिखना था मैम, क्योंकि वो छोटा आ रहा है तो। जस्ट 1 मिनट बचे। Excuse me, ma'am. मैम अगर हम आर के नीचे थ्री लाइंस मींस कैपिटलाइज पा देंगे तो मैम हमारा मैम मार्क्स तो नहीं काटेंगे अगर हम पेपर में ऐसे दिखाएं? नहीं, आपको नहीं दिखाना। अगर अगर आपने टेस्ट किया, आप अपने टीचर को दे रहे हो, तो दे विल गिव यू, ठीक है। अगर आप किसी का टेस्ट ले रहे हो, आप अपने बहन भाई को किसी को पढ़ा रहे हो और आप उसके नीचे अंडरलाइन करके देते हो उसको, तो ये जिसकी मिस्टेक है उसको अंडरस्टैंड करना है ये। अगर उसको ये चीज नहीं पता, Okay, ma'am. यू हैव टू एक्सप्लेन। देखो व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस प्रूफ रीडिंग, कि अगर देखो अगर आपने लिखा, सॉरी, आर ए एम वाई ए, ठीक है, मैं इसको ऐसे ऐसे, टीचर कैसे भी कट कर देगा ना, लेकिन अगर मैंने इसको इस तरीके से कट कर दिया, आपको समझ में आएगा इसका एग्जैक्टली करना क्या था। मैंने कट तो इसको कर दिया, लेट्स सपोज अगर मैं एक लाइन ही लगाती हूँ, अगर मैंने एक लाइन लगाई, आपको समझ में आएगा इसमें मिस्टेक क्या है? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. आपको कोई मिस्टेक ही नहीं समझ में आएगी कि इसमें एग्जैक्टली मैम ने इसको क्यों कट किया है, इसमें क्या करना है, ठीक है। Okay, ma'am. तो अगर मैं मैम आपकी नहीं मैं बोल नहीं रही थी बेटा, अगर मैं इसके नीचे थ्री लाइंस लगा देती हूँ तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे Ma'am, please use dark color. ओके, क्लियर नाउ? Yes, ma'am. तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये थ्री लाइंस हैं, दैट मीन्स आपका मिस्टेक ये है कि आपको यहाँ पे आर कैपिटल लिखना था। क्लियर? देखो अगर मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ जॉन, मैं इसको कट कर देती हूँ, इसका मतलब यहाँ से जॉन को हटाना है, लेकिन इसको मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको हटाना है या इसको कैपिटल करना है या फिर इसका मिस्टेक क्या है?
तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, करेक्शन करने के लिए हम इन प्रूफ रीडिंग का सिंबल्स का यूज करते हैं। नाउ आवर सेकंड सिंबल इज फॉरवर्ड स्लैश। स्लैश मींस जो सीधी लाइन ना होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, और जो राइट हैंड साइड की तरफ होती है वो फॉरवर्ड होती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की अगर ये ऐसे होती है ना तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, और दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड मींस सामने। मेक इट लोअर केस। अगर इसको स्लैश लगाया है, जैसे यहाँ पे स्लैश लगाया है, तो इसको टेक एन एग्जांपल अगेन, टेक इट जॉन, और मैंने इसको स्मॉल लिखा है, कैपिटल लिख के मैंने इसको स्मॉल जे लिखा है, और मैं इसको कट कर रही हूं, तो इसका मतलब इसको लोअर केस में करना है, JOHN। क्लियर? देखो इसमें इसको कैपिटल करना है, 3 लाइंस में कैपिटल करना है, और अगर ये बड़ा है तो इसको अगर मैं स्लैश लगा रही हूँ तो इसको छोटा करना है। क्लियर दीज टू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can we use this method In your notebooks and books? Yes, ma'am. Yes, you can discuss with your teacher. देखो जब भी आपको अभी मैम अगर कट करके देना तो आप यू कैन डिस्कस विद योर टीचर कि मैम आप इसको ऐसे करिए, ठीक है, कि ये प्रूफ रीडिंग्स होते हैं इंग्लिश में। देखो टीचर है ना, ये तो यूज करते हैं मोस्टली, दिस वन, ये वाला तो यूज करते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस वन, लेकिन बाकी आपने नहीं देखे होंगे। दीज आर ऑल्सो Yes. बहुत ही रेयर कि मैम ये इसमें मेरा मिस्टेक क्या था, तो आप नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे मेंशन कीजिए, तो यू कैन यूज इट। और आप अगर किसी का करेक्शन करके दे रहे हैं तो अगेन यू कैन यूज इट देयर। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ SPL, स्पेलिंग मिस्टेक। इस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है। अब स्पेलिंग में 2-3 वर्ड्स भी 2-3 अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं, तो यू नीड टू चेक द स्पेलिंग। अब मैं ना इसको कट कर सकती हूँ, ना इसमें कोई लोअर केस है, ना कोई किसी को अपर केस करना है, स्मॉल करना नहीं है, कैपिटल करना नहीं है, तो व्हाट वी नीड टू डू, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो आप इसको SPL डॉट मीन्स आप इसकी स्पेलिंग चेक कीजिए, ठीक है। जैसे ये वर्ड क्या है, क्लाउडी, द डे वाज क्लाउडी, सी 1 minute, where is pencil? This word is CLOUDY. वर्ड है क्लाउडी, लेकिन यू की जगह इसने लिख दिया W, तो इसकी स्पेलिंग चेक करनी है, तो दे आर राइटिंग SPL। नाउ नेक्स्ट इज 1 डॉट एंड 1 सर्कल, एड अ पीरियड। पीरियड मींस फुल स्टॉप। यहाँ पे लिखा टुडे इज अ हॉलीडे, लेकिन पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो वहां पे अगर अभी आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया या टीचर ने नहीं लगाया तो कैसे पता चलेगा। लेट्स सपोज आप बोथ आर यूजिंग ब्लू पेन, तो टीचर फुल स्टॉप लगा के उस पर सर्कल कर देंगे, आपको अलग से पहचान में आएगा कि आपने ये फुल स्टॉप नहीं लगाया था, ये आपकी मिस्टेक है। 1 इज दिस काइंड ऑफ आर, ये एग्जैक्टली आर नहीं है, ये वाली लाइन छोटी है और ये वाली बड़ी है। दिस इज डिलीट, डिलीट मीन्स हटाना या रिमूव करना। रम्या न्यू द आंसर, रम्या ने क्या किया, द को 2 बार लिख दिया, तो इसको रिमूव करना चाहिए, तो इसके ऊपर आर लिख दिया। अब इसको ऐसे कट इसलिए कर दिया क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज अननेसेसरी वर्ड। क्लियर? Yes, ma'am. It is clear. दिस साइन योर टीचर इज मोस्टली यूजिंग इट, और आपने भी इसको बहुत यूज किया होगा, एड अ वर्ड। जब भी सेंटेंस में Yes, ma'am. आपका कोई वर्ड मिस हो जाता है
तो टीचर देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको एक एरो बना के उस लाइन के ऊपर लिख देते हैं। अगर मैं इस वर्ड को यहाँ पे पुट करूंगी, मैं इसको यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करूंगी, तो ये तीनों वर्ड्स एक बन जाएंगे और समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये वर्ड है क्या, एक मिसमैच हो जाएगा। तो उसको क्लियर करने के लिए हम इसमें ऊपर लिखते हैं कि यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड करना है, ये वर्ड पूरा का पूरा वर्ड मिसिंग है। अभी तो ये छोटा है 6 पप्स, 6 पपीज, लेकिन अगर ये इसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी होती है तो बिल्कुल ही फिक्स नहीं होता, तो फिर हम लिख भी नहीं सकते, इसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते, तो हम इसको इस तरीके से ऐड करते हैं। दिस इज ऐड अ वर्ड। अब इस एरो के नीचे अगर हम कॉमा लगा देते हैं, ऐड अ कॉमा, अगर मेरा कहीं कॉमा मिसिंग है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, हम ये एरो लगा के और यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ये साइन लगा के हम इसमें कॉमा लगा देते हैं कि ही एट, उसने मटर, कॉर्न एंड स्क्वैश तीनों चीजें खाई। तो यहाँ पे कॉमा लगना था, लेकिन आपने कॉमा नहीं लगाया, तो वी विल रेक्टिफाई इट दिस वे, रिवर्स वर्ड्स और लेटर्स। लेट्स सपोज आप आगे पीछे लिख देते हैं, मतलब आपने सेंटेंस में कंप्लीट वर्ड्स लिखे हैं, प्रॉपर तरीके से लिखे हैं, लेकिन जो आपने आगे लिखना था वो पीछे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके को, इसको प्रॉपर कट ना करके आपका एग्जैक्टली मेथड क्या होता है, आप इसको ब्यूटीफुल को भी कट करते, आर को भी कट करते और फिर आप इधर लिखते, इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, कंफ्यूजन होती है। और लेट्स सपोज अगर यहाँ से भी कंटिन्यू स्टेटमेंट है, आपने यहाँ पे एक पूरा ऐसे लिखा है और इसमें आपके फर्स्ट लाइन और यहाँ पे आपका नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, तो हम इस सिंबल को यूज करते हैं कि ये वर्ड आपस में एक्सचेंज होंगे, ये यहाँ पे आएगा और ये जो लास्ट में है ये फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट है ये इधर शिफ्ट होगा। बटरफ्लाईज आर ब्यूटीफुल। अगर हमें कॉमा नीचे लगाना है तो एरो नीचे होगा, अगर हमें अपोस्ट्रोफी लगानी है, एड एन अपोस्ट्रोफी, हमारी अपोस्ट्रोफी मिस है, तो हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी लगा के नीचे ये वी सिंबल यूज करेंगे। अगर हमारे डबल कोट्स मिसिंग है तो हम डबल कोट यूज कर लेंगे, अगर हमारे सिंगल कोट अपोस्ट्रोफी मिसिंग है तो हम ये यूज करेंगे। देखो द चाइल्ड्स, बच्चे का, लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स तो 2 होते हैं ना, स्टार्ट एंड एंड, तो हम इसको स्टार्टिंग में यूज करेंगे और इसको हम एंड में यूज करेंगे। नाउ चेक आउट दिस, मेक अ स्पेस, आपको यहाँ पे स्पेस ऐड करना है, आपने 2 वर्ड्स को बिल्कुल इकट्ठा लिख दिया, कोई स्पेस नहीं डाला, क्लियर। तो आप यू कैन यूज दिस हैशटैग, व्हाट वी से दिस वर्ड, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, हैशटैग। 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 देखो स्पेलिंग इज HASHTAG, हैशटैग, क्लियर। यस मैम। यस वी से इट हैशटैग। Yes, ma'am. हैशटैग हमें क्या शो करता है कि हमें 2 वर्ड्स के बीच में वी हैव टू ऐड अ स्पेस, क्लोज द स्पेसेस। आपने अब स्पेस ज्यादा डाल दिया है, बहुत ज्यादा स्पेस कर दिया है, इतना स्पेस अच्छा नहीं लग रहा। देखो जब आप लिखते हैं तो अगर इक्वल स्पेस होता है तो ठीक लगता है, लेकिन अगर आप किसी 2 वर्ड्स में बहुत ज्यादा स्पेस डाल रहे हैं, जितना आप जनरली डालते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग लगता है ना, वो समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है या फिर ये वर्ड्स अलग कर दिए हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ इट सीम्स टू बी वेरी डिफरेंट। तो उस चीज को कवर करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस डाल